तो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। क्रिप्टो करेंसी जो सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है और उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है वो है बिटकॉइन। तो वो क्या होता है और उसका कैसे क्या यूज़ होता है, ऐसे आज हम इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। जस्ट सपोज कीजिए, पुराने समय में जहाँ पर पहले बार्टर सिस्टम चला करता था, जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज हुआ करता था, तो वहाँ पर उस सिस्टम को बंद करके फिर सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा एक्सचेंज करने के लिए, चीज़ों को खरीदने बेचने के लिए। और जब गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने उस सिस्टम को बंद करके नोट सिस्टम चालू कर दिया, पेपर करेंसी चालू करी, जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज होता है कि मैं धारक को इतने रुपये देने का वचन देता हूँ। उस पर हम सबका बिलीव है, क्योंकि आजकल हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं पेपर करेंसी में करते हैं। लेकिन जब पेपर करेंसी में भी कुछ समस्या महसूस की जाने लगी, तब गवर्नमेंट ने डिजिटल करेंसी को चालू करा, जिसमें सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं चेक का इस्तेमाल। तो चेक का इस्तेमाल भी किस तरीके से होता है? चेक भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर दोनों पार्टी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, विश्वास से एक दूसरे के ऊपर ट्रांजेक्शन्स करती है। और जितने भी डिजिटल सिस्टम अभी आप यूज़ ले रहे हो, डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाइक पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, तो ये सब क्या सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर दिया है। हालांकि ये पूरे सिस्टम को एक अथॉरिटी के द्वारा मैनेज किया जाता है, लाइक आरबीआई और बैंक इस पूरे सिस्टम को मैनेज करती है, इस पूरे सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन उस पेपर करेंसी के बाद जिस तरीके से डिजिटल सिस्टम को गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया, तो डिजिटल सिस्टम में सपोज कीजिए आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जैसे सपोज गूगल पे के अंदर या फ़ोन पे में या पेटीएम में आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, तो वो रिवॉर्ड पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ही आप यूटिलाइज कर सकते हो, उसी जगह पे आप काम में ले सकते हो, रिडीम कर सकते हो। कोई आपको सपोज कीजिए कोई वाउचर वगैरह मिला, तो उसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हो? उस पेटीएम के अंदर, गूगल पे या फ़ोन पे के अंदर कर सकते हो। उन्हें मार्केट के अंदर काम में नहीं ले सकते हो। ऐसे जब आप पेटीएम के थ्रू कोई पेमेंट करोगे तब जाके आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो एज सिमिलर अगर ये करेंसी को मार्केट में चलाने लग जाए तो ये भी तो एक क्रिप्टो करेंसी का रूप ले सकती है, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें जो है ये यूपीआई सिस्टम से मैनेज होती है और वो यूपीआई सिस्टम को थर्ड पार्टी मैनेज करती है। डेट मीन्स योर बैंक, आपका बैंक क्या करता है? उस यूपीआई सिस्टम को मैनेज करता है। इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर ये सारा सिस्टम थर्ड पार्टी मैनेज ना करे, ये सारा सिस्टम सिर्फ पर्सन के द्वारा ही मैनेज किया जाए, तो वहाँ पर जो करेंसी का सिस्टम चालू हुआ है वो है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी का जो चलन था 2008 के बाद से स्टार्ट हुआ है, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ है वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन कोई सिंगल या अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक ऐसी करेंसी है जो क्रिप्टो करेंसी का पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी चलती है। तो बिटकॉइन जो है जब चालू हुआ था, जब इसकी प्राइसेस बहुत कम थी, और अब तकरीबन इसकी जो प्राइस है 18 से 20 लाख रुपए के आसपास है। तो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? एक ऐसी करेंसी जिसको कोई थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज नहीं किया जाता है। जैसे आपके नोट को या आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन को बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को किसी थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसकी प्राइजेस के अंदर ये फ्लक्चुएशन क्यों आते हैं। तो चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे गवर्नमेंट के पास पावर है नोट इशू करने की, नोट बंद करने की। नोटबंदी में आप सब देने देख ही चुके हो। एज सिमिलर अगर गवर्नमेंट के पास पावर है नोट छापने की, और गवर्नमेंट सपोज कीजिए बहुत सारे नोट छाप भी देती है, तो क्या इससे देश की इकोनॉमी को फायदा मिलेगा? नहीं, उल्टा इकोनॉमी में नुकसान होगा। क्योंकि जब सब पर्सन के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा नोट छापेगी, तो पर्सन्स के पास पैसा बढ़ेगा, तो उसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज नहीं बढ़ेगी, वो तो है जो कि जो ही है। तो उसकी वजह से प्राइजेस बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। दैट्स वाई क्रिप्टो करेंसी में भी जैसे बिटकॉइन की बात करें तो वहाँ पर भी 21 मिलियन बिटकॉइन जारी किए जाएंगे। इस प्रकार का एक रूल उन्होंने बनाया है ताकि उस बिटकॉइन से ज़्यादा बिटकॉइन इशू ना किए जा सके। और इसी वजह से जितने लोग पूरी दुनिया में बिटकॉइन की जितनी डिमांड करते हैं, जितनी बाइंग और सेलिंग होती है, उस वजह से बिटकॉइन की प्राइस फ्लक्चुएट होती है। अब बिटकॉइन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो पहली चीज़ ये है कि बिटकॉइन को गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं कर रखा है, मतलब एज एन इलीगल करेंसी है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन जिस तरीके से प्रीवियस सिस्टम जो था, जैसे बार्टर सिस्टम था, उसकी जगह गोल्ड या सिल्वर को सिस्टम को लाया गया। उसके बाद बात की जाए तो नोट सिस्टम को लाया गया। उसके बाद डिजिटल सिस्टम को लाया गया। अभी नोटबंदी करके नए नोटों को भी जारी किया गया। जब गवर्नमेंट इतना सब कुछ बदलाव कर सकती है तो क्रिप्टो करेंसी भी फ्यूचर की एक नीड बन सकती है। हो सकता है कि इसे आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है एज एन बैंकिंग सिस्टम के एक तरीके से
सामने वाले पैरामीटर के तौर पे काम में लाया जाए, मतलब बैंकिंग सिस्टम के अथवा में इस सिस्टम को देखा जाए। दैट्स वाई क्रिप्टो करेंसी जो है एक बहुत ही फेमस ट्रेंड चल रहा है और बहुत सारे पर्सन इसके अंदर ट्रेड कर भी रहे हैं। लाइक बड़ी बड़ी जो कंपनीज है बाहर की, उन्होंने भी इसके अंदर बहुत सारा ट्रेड करा है। तो आप भी अगर इस क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो बहुत सेफली कीजिए और पहले इसकी स्टडी कीजिए। जस्ट बिकॉज इसका मार्केट अब धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा है, अब इसका मार्केट ग्रो होने लगा है, तो आप पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी स्टडी कीजिए। और क्रिप्टो करेंसी में आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, जैसे बिटकॉइन की प्राइस 18 to 20 लेके, तो आपको उतना अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। आप 100-200 रुपीज़ से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, उसे हम आने वाले वीडियो सेशन में आपके साथ